अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़ पेश खिदमत हेडलाइंस। शमसाबाद की मस्जिद का दोबारा संगे बुनियाद। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन समेत कई अफराद ने अदा की नमाज जुमा। TRS ने किया मार्गरेट अलवा की तायद का ऐलान। वज़ीर आज़म पर राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। 7 दहाइयों में मुल्क ने जो कुछ कमाया था 8 साल में बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तार। महंगाई व GST के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। दिल्ली में दफ़ा 144 नाफिज। मस्जिद नबवी तक़द्दुस पामाल करने के मामले में 6 पाकिस्तानी शहरियों को 10 साल की सज़ा। RTI जहद का रूबिन के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर एक मरतबा वाज़ेह कर दिया है कि ऐसा कोई तारीख़ी सबूत रिकॉर्ड नहीं है जिससे बात साबित होती है कि भाग्यनगर को हैदराबाद से मौसूम किया गया है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक RTI जहद का रूबिन की जानिब से दाखिल करदा RTI दरख्वास्त पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तफसीलात से जवाब दिए। जवाब में कहा गया कि इस तारीख़ी शहर का नाम पहले से ही हैदराबाद है। शहर के नाम को तब्दील करके कोई तारीख़ी सबूत नहीं है। ASI ने यह भी कहा है कि चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर का कोई तारीख़ी सबूत नहीं है। शमसाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में शहीद करदा मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा तामीर का आज जुमा को बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मजलिस के दीगर क़ायदीन ने आज मस्जिद के मलबे को हटाकर जुमा की नमाज अदा की। बाद अज़ा मस्जिद की दोबारा तामीर का संग बुनियाद रखा गया। जुमा की नमाज के लिए आर्जी तौर पर शामियाने का इंतज़ाम किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने शमसाबाद में शहीद की गई मस्जिद ख्वाजा महमूद दोबारा तामीर की इजाज़त दे दी है। मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के मुताबिक जुमेरात के दिन मलबे की सफाई की गई और जुमा का एहतमाम किया गया और मस्जिद की तामीर का दोबारा संग बुनियाद भी रखा गया। खबरजे महकमे बल्दिया नज़्म-उल-नुस्ख से रुकनी कमेटी ने आज शमसाबाद बल्दिया ऑफिस और मस्जिद की जगह का मुआयना किया। जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज हल्के असम्बली राजेंद्र ने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा दफ्तर बल्दिया शमसाबाद पहुँच कर मुतल्लिक़ा अहकाम से मुलाकात की और मस्जिद की जगह के तमाम दस्तावेज़ात इनके हवाले किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में मस्जिद की दोबारा तामीर की इजाज़त दी गई। खाती हुद्देदारों से भी हुकूमत की जानिब से वजाहत तलब की गई। मस्जिद की शहादत के वाक़े के बाद से ही शमसाबाद के बल्दी कमिश्नर रुखसत पर चले गए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म-उल-नुस्ख अरविंद कुमार और आला पुलिस हुद्देदारों ने भी इस बात की तौसीक़ की है कि मस्जिद की दोबारा तामीर में कोई रुकावट नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह का लाख लाख एहसान मानता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानता हूँ, जिसके बाद वो मेरी जमात व आपकी जमात कुल हिंद मजलिस ताज़मीन के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एहसान मानता हूँ, उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। साथ ही साथ इसलिए कि जो पिछले 4 दिन पहले जो वाक़या ख्वाजा महमूद मस्जिद का जो वाक़या हुआ, जो मस्जिद को शहीद किए, उस तारीख़ से लेके आज की तारीख़ तक सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत रियासत तेलंगाना से 10 मिनट को नुमाइंदगी करते हुए बात करते हुए हम तमाम जमात के वर्कर्स को हिदायत देते हुए जिस तरीके से दोबारा मस्जिद को वहाँ पर ही तामीर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करे और आज अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नुमाइंदगी के बाद आज हुकूमत रियासत तेलंगाना आप तमाम को मुझको तमाम को यहाँ पर दोबारा जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई और दोबारा इसी जगह पर मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दी गई। साहब हो और उन तमाम को भी
मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह इस मस्जिद दोबारा यहाँ पर ही तामीर होगी। मैं साथ ही साथ शमशाबाद के जो जिम्मेदार है, जो उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन तमाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। और शमशाबाद के नौजवान टीआरएस पार्टी ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की तायद का ऐलान किया है। टीआरएस पार्टी के सदर व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मार्गरेट अलवा की हिमायत का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक कुल 16 अरकान पार्लियामेंट टीआरएस की मार्गरेट अलवा को वोट देंगे। President, the Chief Minister Chandrasekhar Rao has decided, after consulting all the MPs, to support the opposition candidate, the combined opposition candidate, Mrs. Margaret Halwa. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए आज कहा कि मुल्क में जमहूरियत दम तोड़ रही है और कौम ने 70 साल में जो कुछ भी कमाया 8 साल की हुकूमत में बर्बाद कर दिया है। सुबह पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़द एक ख़ुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आज जमहूरियत दम तोड़ रही है। मुल्क ने 70 साल में जो कुछ कमाया था इसे मोदी ने 8 सालों में ही बर्बाद कर दिया। आज मुल्क में जमहूरियत नहीं है, सिर्फ 4 लोगों की डिक्टेटरशिप चल रही है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और समाज को तकसीम करने की कोशिश पर पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर बहस करना चाहती है, लेकिन इन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी अपोजिशन, अदालती इदारों, मीडिया और दीगर आज़ाद इदारों से बात करना चाहती है, क्योंकि इन इदारों के ज़ोर पर ही अपोजिशन आवाम की बात हुकूमत के साथ करती है। लेकिन आज सूरत हाल बदल गई है। अपोजिशन की बात को दबाया जा रहा है और आवाम के लिए इनकी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि आज RSS का आदमी हर आज़ाद तंजीम में बैठ गया है। इसलिए अपोजिशन की लड़ाई मुश्किल हो। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है।
तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली अग्रेसिवली खड़ी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तार, महंगाई व जीएसटी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, दिल्ली में दफा 144 नाफिज। आज कांग्रेस के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दीगर अरकान पार्लियामेंट के साथ इस वक्त हिरासत में ले लिया गया, जब वो पार्लियामेंट से एहतजाज मार्च निकाल कर राष्ट्रपति भवन की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिरीन को पार्लियामेंट की इमारत से चंद मीटर के फासले पर विजय चौक पर हिरासत में ले लिया गया। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस आज मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ बढ़ती हुई महंगाई और गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जीएसटी में इजाफे के खिलाफ मुल्कगिर एहतजाज कर रही है। अरकान पार्लियामेंट ने जीएसटी और बढ़ती हुई कीमतों का मसला पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में उठाया, जिस पर ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट बशमूल पार्टी सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर को एहतजाज के तौर पर सियाह कपड़े पहने हुए देखा गया। जैसे ही कांग्रेस लीडर पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर जमा थे, मोहतरमा गांधी ने नारे लगाते हुए मेंबरान पार्लियामेंट की क़यादत की। इसके बाद कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने सदर द्रौपदी मुर्मू को मेमोरेंडम सौंपने के लिए पार्लियामेंट अहाते के बाहर राष्ट्रपति भवन की तरफ पैदल चलना शुरू किया। पार्लियामेंट के गेट के बाहर एहतजाज करने वाले अरकान पार्लियामेंट को रोकने के लिए पुलिस ने भारी रुकावटें खड़ी कर दी थी। जैसे ही कांग्रेस लीडर और एमपी वहां पहुंचे, पुलिस ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत कई मेंबरान पार्लियामेंट को हिरासत में ले लिया। महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी सियाह लिबास पहनकर आईं। इन्होंने अपने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट में नारेबाजी की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब वो पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक मार्च के लिए रवाना हो रहे थे। प्रियंका गांधी ने अकबर रोड पर वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में एहतजाज की क़ियादत की, जब वो अपने अरकान पार्लियामेंट के साथ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह का घेराव करने निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद वो कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने सड़क पर बैठ गईं। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने पुलिस को बताया कि वो हुकूमत के साथ समझौता करने नहीं बैठी हैं। महंगाई की मुखालिफत करके आवाम की आवाज़ उठाना इनका हक है। पुलिस ने इन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों बशमूल अजय मौकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे को भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद के पेश नज़र अकबर रोड पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने कई सतहों पर अहलकारों को तैनात किया था। किसी कारकुन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। दिल्ली पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस लीडरों को किंग्स वे कैंप पुलिस लाइन्स ले गई। कांग्रेस के दिगर अरकान पार्लियामेंट बशमूल राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, मेंबरान पार्लियामेंट जयराम रमेश और मोहतरमा रंजीत रंजन को भी वहां ले जाया गया। कांग्रेस की कारकर्दगी को देखते हुए जंतर मंतर इलाके को छोड़कर पूरी दिल्ली में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत हमें महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने से रोकना चाहती है, इसलिए वो कांग्रेस लीडरों को मुसलसल हरासा कर रही है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि आप समझते हैं कि मुल्क में क्या सूरत हाल है। किसी ने सोचा भी ना होगा कि मुल्क में आवाम को जमहूरियत का खात्मा देखना पड़ेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, इनकम टैक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई से मुल्क में दहशत है। दिल्ली, पटना, मुंबई, भोपाल जैसे मुल्क के कई मकामात पर कांग्रेस कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे किए।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 6 पाकिस्तानी शहरियों को मुजरिम करार देते हुए 8 साल से 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। जियो न्यूज़ ने यह इत्तला सफारती ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दी। रिपोर्ट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 3 पाकिस्तानी शहरियों अनस, इरशाद और मोहम्मद सलीम को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई, जबकि 3 दीगर ख्वाजा लुक़मान, मोहम्मद अफजल और ग़ुलाम मोहम्मद को 8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा कसूरवारों पर 20-20 हज़ार सऊदी रियाल का जुर्माना आयद करने के साथ ही इनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए। लोकसभा में कांग्रेस के अरकान ने हुकूमत पर ईडी जैसे इदारों का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज पॉलिसी शरहों में 19% इजाफा करने का फैसला किया है, जिससे घर, कार और दीगर किस्म के कर्जे महंगे हो जाएंगे। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीटिंग में लिए गए फैसले की मालूमात देते हुए कहा कि मुल्क में आलमी अवामिल की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इस साल जून में मुसलसल छठे महीने खुर्दा महंगाई रिजर्व बैंक के हदफ 6% के हदफ से ऊपर रही है। शरह नमू को तेज़ करने और अफरात ज़र को कंट्रोल करने के मकसद से पॉलिसी रेट में 19% इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस इजाफे के बाद रिपो रेट 4.90% से 0.50% बढ़कर 5.40% पर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट SDF 4.65% से 0.50% पर बढ़कर 5.15%, बैंक रेट 5.15% से बढ़कर 5.65% पर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF 5.65% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इस इजाफे से खुर्दा अफरात ज़र को कंट्रोल करने में मदद मिलने की उम्मीद है और महंगाई को दरमियानी मुद्दत में 6% के हदफ के दायरे में लाया जा सकेगा। रियासत कर्नाटक के यादगीर में पेश आए भयानक सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाम बहक हो गए। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब कार और ट्रक में तसादुम हो गया। मकाम हादसे पर 4 अफराद की और दीगर 2 अफराद की हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान मौत हो गई। कार में सवार अफराद रियासत तेलंगाना के कोडंगल के करीब चितलापल्ली दरगाह की ज़ियारत करके घर लौट रहे थे। इस वक्त हादसा पेश आया जहाँ बहक होने वालों की शिनाख्त 89 साला मजहर हुसैन, 70 साला नूरजहाँ बेगम, 39 साला वाजिद हुसैन, 30 साला हिना बेगम, 22 साला इमरान और 1 माह की उमैदा के तौर पर की गई है। मोहम्मद फाजिल हुसैन ड्राइवर ज़ख्मी इस हादसे में ज़ख्मी हो गए। वो गुलबर्गे के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। महलूकीन का ताल्लुक़ रायचूर ज़िले के लिंगसोर से है।